मेरा जैसा धर्मात्मा नगर में कोई नहीं। मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं सूर्य भगवान को जल देता हूँ, मैं गायत्री जपता हूँ, मैं अग्निहोत्र करता हूँ। ये मैं जहाँ आ जाता है ना, वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब वो धर्मात्मा था तभी भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया था। आदमी तो बहुत काम का है ईमानदार है, जो काम करता है 100% करता है, लेकिन भगवान ने देखा भी इसको अपनाना तो है, लेकिन एक जो गड़बड़ है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना, ठीक करना पड़ेगा, तब अपनाएंगे, अपनाने लायक हो जाए। अभिमान ही उसके जीवन का एक दोष था, अभिमान तोड़ना था भगवान को। एक दिन वो जंगल गया था हवन के लिए, लकड़ी लाने के लिए। वहां पर एक वेश्या को देखा और वेश्या पर मोहित हो गया। मोहित हो गया तो घर ले आया। अब घर ले आया तो वेश्या पर इतना मोहित था कि सती साध्वी पत्नी थी, बड़ी योग्य पत्नी थी, उसको छोड़ दिया। पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा छोड़ दिया, धीरे धीरे भगवान का अर्घदान छूट गया, हवन छूट गया, गायत्री जप छूट गया। माने वेश्या से भी प्रेम किया तो 100% किया, सब छूट गया। बड़ा भारी दुरात्मा हो गया मध्य के जीवन में उस वेश्या के माध्यम से अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई, लगभग 10 पुत्र हुए महाराज। जो अंतिम पुत्र था 80 साल की अवस्था में, वो उसका भी नामकरण हुआ नहीं था। एक दिन अजामिल कहीं गया हुआ था, महात्मा लोग उधर से निकले, भिक्षा मांगने के लिए घर में आए। भाई ब्राह्मण का घर है, भिक्षा ले ले। भिक्षाम देहि जैसे कहा, नारायण हरि बोले। वो वेश्या घर में थी, वो आ गई, महाराज आप इस घर में भिक्षा मत लीजिए। क्यों? इस घर में भिक्षा लेंगे तो आपकी साधना में बाधा पड़ेगी। क्यों? ये पवित्र ब्राह्मण का घर नहीं है, ये वेश्यागामी ब्राह्मण का घर है, आपकी साधना में बाधा पड़ेगी, मत लीजिए। वेश्या ने मना कर दिया। महात्मा समझ गए, लेकिन महात्मा तो महात्मा। एक छोटा बच्चा खेल रहा था, वेश्या से पूछा, ये बालक? बोले हमारा है। नाम इसका रखा गया? बोले नहीं। बोले इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। ये साधु का जीवन, जो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि। थोड़ी देर के लिए महात्मा मिले और उसका भी भला करके चले गए। ये है साधु का जीवन। भले वेश्या है तो क्या हुआ, महात्मा का काम है सबका भला करना। नारायण नाम रख दिया गया बच्चे का। अब सबसे छोटा बालक था अजामिल का, सबसे छोटे बालक से बहुत प्रेम था महाराज। खेले तो छोटे बच्चे के साथ, खाए तो छोटे बच्चे के साथ, सोए तो बच्चे के साथ, बाहर घूमने जाए तो बच्चे को लेके जाए। और ये भागवत में 2-3 जगह आया है, क्योंकि पहले 5-5, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे होते थे। अभी भी 1-2 जनरेशन पहले अगर आप देखें, खेतान जी भी तो 4 भाई 2 बहन है ना, 6 लोग हैं ना। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो 5-7 भाई बहन होंगे। हमारे लावटी जी बैठे हैं, 4 भाई और कितनी बहन? 3 बहन और 5 भाई, 6 भाई और 3 बहन। देखिए जज साहब, 9 भाई बहन है। अभी बैठे हैं आपके सामने, सब स्वस्थ, सब अच्छे अच्छे काम है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग फील्ड में सब अपने अपने टॉप पर हैं। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता था, भागवत में लिखा है कि माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे बड़े बच्चे से होता था या सबसे छोटे बच्चे से होता था। बीच वाले थोड़ा घाटे में रहते थे। अभी हमको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये भागवत में लिखा है। तो महाराज इसका प्रेम सबसे ज्यादा नारायण से था। नारायण 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 नारायण। धीरे धीरे समय बीतता गया, इसका अंतिम समय आ गया अजामिल का। जमदूत महापापी था, माता पिता की सेवा छोड़ दिया था, पत्नी छोड़ दिया था, धर्म कर्म छोड़ दिया था। जमदूत इसको नरक ले जाने के लिए आ गए। 3 जमदूत, टेढ़े टेढ़े मुख, लाल लाल आंखें, हाथ में डंडा रस्सी लिए हुए। अब अजामिल ने जब देखा, जब जमदूत आते, अंतिम समय आता है ना, तो जमदूत या भगवान के दूत जिसको जाना है उसी को दिखते हैं, अगल बगल वाले कोई भी खड़ा रहे दिखते नहीं। और पहचान क्या है? अजामिल लगा चिल्लाने, नारायण 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 नारायण। डर गया। तो अगर अंतिम समय में कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है परेशान होके, तो समझ लेना जमदूत आए हैं।
और अंतिम समय में बिल्कुल रिलैक्स चेहरा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल शांत दिख रहा है, तो समझ लेना भगवान की दूत लेने के लिए आए हैं, ये उसकी पहचान है। या जोर से चिल्लाने लग गया, महाराज नारायण 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 नारायण। भगवान ने पहले से अपना लिया था इसको, अभिमान तोड़ना था, वो टूट गया। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, पार्षदों दौड़ो 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 दौड़ो। क्या हुआ महाराज? मेरे भक्त पर कोई आपत्ति आ गई, मेरा नाम लेके चिल्ला रहा है नारायण 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 नारायण। पार्षदों को भी आश्चर्य हुआ, भगवान को तो कभी धोखा नहीं होता है, कैसे धोखा हो रहा है, ये इनको तो नहीं चिल्ला रहा है, तो अपने बच्चे को चिल्ला रहा है। पार्षदों ने निवेदन किया, महाराज उसके बच्चे का नाम नारायण है, वो अपने बच्चे से मोह है, उसका नाम ले रहा, आपका नाम नहीं ले रहा है। नारायण को तो उद्धार करना था। उन्होंने कहा, पार्षदों अच्छा एक बात बताओ, ये नारायण नाम सबसे पहले मेरा था या बच्चे का था? बोले महाराज पहले तो आपका ही था, आपके बाद कॉपी की गई, बच्चे का नाम रखा गया। भगवान को तो बहाना चाहिए था ना। भगवान ने कहा, अगर को मेरा नाम पहले था नारायण, तो दुनिया में कोई भी नारायण बोलेगा, वो शब्द पहले मेरे पास आएगा, बाद में कहीं दूसरी जगह जाएगा, तो जो भी नारायण बोलेगा मैं तो सोचूंगा मेरे को ही बुला रहा है। ये नाम रखने का फायदा, भगवान के नाम पे बच्चों का नाम रखोगे, चाहे न चाहे 10 बार 20 बार भगवान का नाम निकलेगा, निकलेगा ना। इसलिए बच्चों का नाम राघव रखो, माधव रखो, श्याम रखो, राम रखो, इतने सुंदर नाम है। ये चिंकी पिंकी टिंकू पिंकू रखोगे तो भगवान आएंगे। हाँ? ये फालतू के नाम लोग रख लेते हैं बिना मतलब। हर चीज में एक सनातन धर्म को सिखाता है, भगवान के नाम रखो। बच्चे को तो बुलाओगे ना 10 बार 20 बार, उस बहाने भगवान का नाम निकलेगा। और अंतिम समय में बच्चे के बहाने भी भगवान का नाम निकल गया, तो भगवान अपने पार्षद तुमको लेने के लिए भेज देंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। ये उसका लॉजिक है। तो महाराज भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरे को पुकार रहा है। भगवान ने 4 पार्षदों को भेज दिया। चारों ने महाराज पहुंच करके और जो जमदूत थे उनको डंडा छीन लिया, रस्सी छीन ली, तोड़ के डाल दिया, 2-2 धक्का मारा, दूर खड़ा कर दिया, जाओ भागो यहाँ से, यहाँ क्यों आए? जमदूतों ने पूछा, आप कौन हैं, हमारे काम में बाधा क्यों डाल रहे हैं, हमको तो धर्मराज ने भेजा है। विष्णुदूतों ने कहा, तुम कौन हो? बोले हम तो धर्मराज के दूत हैं। आप कौन है? बोले तुम धर्मराज के दूत हो, तुमको धर्म आता है? धर्म किसको बोलते हैं? लगे डांटने महाराज। बोले हाँ, क्यों नहीं आता? जो शास्त्र विरुद्ध काम करे वो अधर्म है, शास्त्र के अनुसार काम करे वो धर्म है। यही धर्म धर्म की व्याख्या है। विष्णुदूतों ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे धर्म में क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि पाप हो जाए और भोगना न पड़े? जमदूतों ने कहा, ऐसा कोई उपाय नहीं, कर्म सिद्धांत में ऐसा उपाय है ही नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं। तब विष्णुदूत ने जोर से डांटा, मूर्खो, धर्मराज के दूतों को अगर धर्म का रहस्य नहीं पता है तो दुनिया को धर्म कौन सिखाएगा? क्या तुमने नहीं पढ़ा शास्त्र में? जीवन के अंतिम श्वासों में अगर भगवान का नाम निकल जाए, भगवान का नाम आ जाए, तो उसके पीछे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पढ़ा? हाँ, तो इसका अर्थ है मत निकाल लेना बुद्धिमानी से कि तो अच्छा उपाय बताया स्वामी जी ने, जीवन भर कुछ भी घोटाला करो, अंत में राम राम कह लेंगे। ऐसा होगा नहीं। जीवन भर जो करोगे अंत में वही निकलेगा। अंत में बुद्धि सावधान नहीं होती है। हाँ, अंत में बुद्धि काम नहीं करती। जीवन भर जो करोगे वह, अजामिल से भी भगवान का नाम नहीं निकला था। बच्चे से मोह था तो बच्चे का नाम निकला था। भगवान ने कहा, अंतिम समय में जो भगवान का नाम ले लेता, विष्णुदूतों ने कहा, अरे किसी बहाने ले ले, ये भी कह दिया, रो के ले ले, गा के ले ले, बच्चे के बहाने ले ले। आप जानते हो एक बार अयोध्या में 2 भक्तों में झगड़ा हो गया, महात्माओं में, एक गुरु के शिष्य, झगड़ा हो गया तो गाली गलौज करने लगे। अयोध्या के संत बड़े थोड़ा तेज तर्रार होते, तभी अयोध्या जी का काम पहले हुआ है। हाँ, वो महाराज मन में आ जाए तो डंडा मार दे, मन में आ जाए लाठी मार दे, बर्तन उठा के मार दे, बड़े तेज होते। ब्रज के संत तो उतने तेज नहीं होते।
लड़ जाते थे, कभी भी महाराज गाली गलौज करने लग जाते थे। उनके गुरुजी ने कहा भाई लड़ना तो तुम छोड़ोगे नहीं, लेकिन कम से कम गाली गलौज मत किया करो, साधु हो गए हो। ठीक है, 2-4 दिन ठीक चला, फिर 5वें दिन फिर झगड़ा हो गया, मंदिर के हाल में ही झगड़ा हो गया। गाली गलौज करने का तो अभ्यास था, अब क्या करें, गुरुजी ने मना किया गाली गलौज नहीं करना है। एक साधु ने दूसरे को कहा जा तेरा मुंह बांके बिहारी जैसा हो जाए, माने काला हो जाए। काला हो जाए तो कह नहीं सकते थे, वो सोचा है तो बड़ा चालाक निकला, गाली भी दे दिया और गाली नहीं भी दे दिया। दूसरा बोलता जा तेरा मुंह बराह भगवान जैसा हो जाए, सुअर। अब जो झगड़ा हुआ, मंदिर के भगवान के जो विग्रह थे उनको हंसी आ गई, दर्शन दिए, दोनों को दर्शन दिए। जब भगवान प्रकट हो गए, हंसने लग गए, तो दोनों की गाली गलौज बंद, भगवान को प्रणाम करने लग गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। दोनों ने पूछा महाराज इतने दिन हमने माला जपी, आप कभी दर्शन नहीं दिए, आज हमने क्या किया? भगवान बोले तुम्हारी बुद्धिमानी पे मैं प्रसन्न हो गया, तुम गाली भी दिए तो मेरा नाम लेकर के दिए और गाली भी दे दिए, उससे प्रसन्न हो गया। इसलिए बिंदु जी ने लिखा है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कब किस भाव से भगवान प्रसन्न हो जाएं, दर्शन दे दे। अभिप्राय क्या है, वहाँ गाली के बहाने नाम लिया गया, उसके बाद भी भगवान का दर्शन हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। और गाली कितनी सुंदर निकाली, जा तेरा मुँह बांके बिहारी जैसा हो जाए, एक ने कहा तेरा मुँह जाओ हाँ बराह भगवान जैसा हो जाए। तो गाली के माध्यम से, डांट के माध्यम से, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे गुरु जी सुनाते थे। एक बार वो मौन थे, 1 साल के लिए मौन थे, केवल भगवान का नाम बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अब कभी कभी व्यवस्था में किसी से खुश भी होते थे, किसी से नाराज भी होते थे। बोले जब किसी से नाराज होते थे तो कैसे डांटते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वो समझ जाता था कुछ गड़बड़ हुआ है। और जब खुश होते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो भगवान के नाम से ही डांटते थे, भगवान के नाम से ही आशीर्वाद देते थे। माने अभिप्राय क्या है, ये डांट में कोई भगवान का नाम ले, प्रेम से भगवान का नाम ले, गाली गलौज में भगवान का नाम ले। विष्णुदूत कहते हैं भगवान उस नाम को भी स्वीकार कर लेते हैं और जीव का उद्धार कर देते। भगवान के नाम की महिमा है। हाँ, ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। हाँ